जब तना और जड़ें मजबूत हो जाएगी तो कल्ले निकलेंगे और इतने बेहतरीन निकलेंगे कि आपका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, काफी किसान भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर जी हमने अच्छा खासा खाद भी डाल दिया हमारी धान की फसल में, लेकिन फिर भी हमारी धान की फसल में कल्ले कम निकले हैं, ग्रोथ कम बढ़ रही है, फुटान कम हो रही है। आखिर हमने क्या चीज कम डाली है? आखिर हमारी धान की फसल फिर भी कमजोर क्यों है? तो किसान भाइयों, ज्यादा महंगा खाद डालने से, ज्यादा खाद डालने से फुटान ज्यादा नहीं होती, ज्यादा कल्ले नहीं निकलते। ज्यादा कल्ले निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी धान की फसल 30, 40, 50 दिन की हो चुकी है, उसके बाद भी आप अपनी धान की फसल में कल्ले बढ़ा सकते हैं, फुटान बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 चीजें देखनी है। सबसे पहले अपनी धान की फसल में अगर आपकी धान की फसल में ये समस्याएं आ चुकी है तो सबसे पहले उसका निदान करना है। उसके बाद में आपको हम एक ऐसा फॉर्मूला आज के वीडियो में बताने वाले हैं, बिल्कुल कम खर्चे में आप अपनी धान की फसल में कल्ले बढ़ा सकते हैं, फुटान बढ़ा सकते हैं और उसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में भाई साहब इतना शानदार फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आपको मिलवा देता हूं मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्ते, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। सर जी, किसान भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर जी मैंने महंगे से महंगा खाद डाल दिया, अच्छी तरह देख रेख भी करता हूँ, डेली धान की फसल को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा जी। जिस तरह से मैं धान की फसल को चाह रहा था वैसी धान की फसल मेरी नहीं हो पा रही है। बता दीजिए धान की फसल की ग्रोथ रुकने का कारण क्या हो सकता है? देखो किसान भाइयों, मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो कम खर्चे पे आपके कल्ले बेशुमार बढ़ेंगे। ऐसा फार्मूला बताऊंगा, मगर पहले उससे पहले आप अपने धान को देखिए अच्छी तरह। आप कह रहे हैं ना कि हम देखते हैं सब, हमारे कुछ कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, हम डेली उसकी परवरिश भी कर रहे हैं, सारी हमने उर्वरक भी खूब डाल दिए, पोषक तत्व भी खूब डाल दिए, जैसे आपने बताया उस तरीके से हमने डाल भी दिया, फिर भी हमारे को इतना मज़ा नहीं आ रहा कि जितना हम चाहते हैं, या पड़ोसी खेत में अच्छा है हमारे कमज़ोर है। तो किसान भाई, इसका एक कारण है कि आप पहले अपने धान को अच्छी तरह देखिए कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं आ गई, क्योंकि मौसम जो ऐसा है, मौसम ऐसा है कि इस टाइम पे देखो बिल्कुल 100% है कि फंगस का आना है, फंगस का आना जरूरी है। दूसरी बात, जो पत्ता लपेट सुंडी आ जाती है, तो आप अच्छी तरह देखो कि आपके पत्ते लपेट सुंडी तो नहीं लग गई कहीं। दूसरी बात, अपन फिर देखना अपने तना गलन तो नहीं आ गया वो फंगस से। तीसरी बात ये देखिए आपने तना छेद तो अपने नहीं लग गई वो सुंडी, क्योंकि जो लार्वा नीचे गिर जाता है, वो तितली जब अंडे देती है, कुछ अंडे नीचे भी गिर जाते हैं, तो वो क्या है कि नीचे लार्वा बन जाता है और नीचे लार्वा बनने के बाद वो तने में छेद करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी बात ये है कि जो पत्ते पे रह जाता है वो पत्ते को खाना स्टार्ट कर देता है, वो पत्ते को पूरे को लपेट लेता है। तो क्या है कि वो जो पत्तों को खाने लग जाते हैं, तो पत्तों में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाते हैं तो पत्ते रहेंगे नहीं, तो भोजन कहाँ से बनेंगे। दूसरी बात, तने में छेद कर देते हैं वो, तो तने में छेद करने के कारण उसमें फंगस भी आ जाता है और पौधा पूरा का पूरा ही कमजोर पड़ जाता है और लाल पड़ के सूखने लग जाता है वो। किसान भाइयों, ये चीज आपको पहले देखनी पड़ेगी और आपको ऐसी डोज बता देंगे हम, ऐसी डोज बता देंगे तो कम खर्चे पे आपकी फसल खड़ी भी रहेगी, गिरेगी भी नहीं, क्योंकि धान की फसल में ज्यादा समस्या गिरने की आ जाती है। जब आप ज्यादा उर्वरक लगा देते हो, उर्वरक वगैरह लगाते हो, पोषक तत्व ज्यादा लगा देते हो, तो गिरने की संभावना ज्यादा आती है। तो ये आपका फसल गिरेगी भी नहीं। ऐसा फार्मूला बताएंगे हम आपको, ऐसा फार्मूला बताएंगे जो गिरेगी भी नहीं, फसल में ताकत भी रहेगी, तना भी मजबूत रहेगा और आपकी बालियां भी लंबी बढ़ेगी और उत्पादन भी ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको। बिल्कुल सर, फॉर्मूला अपन किसान भाई को बताना चाहेंगे कम खर्चे में ज्यादा फुटान और कल्ले बढ़ाने वाला। उससे पहले जानना चाहूंगा, अगर किसी किसान भाई के फसल में जैसे फंगस है या फिर जो पत्ता लपेट सुंडी आ चुकी है या फिर तना छेदक कीट लग चुका है, उसका निदान बता दें सबसे पहले, उसके बाद में वो फॉर्मूला बताएंगे अपन। देखो किसान भाइयों, ये जो प्रश्न करते हैं ना, ये बिल्कुल आपके मन की बात छीन लेते हैं। तो किसान भाइयों, इन्होंने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा किया कि पहले सर ये बताइए। तो किसान भाइयों देखो, फंगस के लिए क्या है, कार्बोनोजेब और मैनकोजेब 2 आती है, जिसमें सिस्टमिक भी आ गई और कॉन्टेक्ट भी आ गई। तो फंगिसाइड में मैंने बताया कार्बोनोजेब और मैनकोजेब, ये सबसे सस्ती दवाइयां हैं। ये नहीं आपको हम महंगी भी बता देंगे, मगर हम इस सिद्धांत पे काम करते हैं कि मेरे किसान भाइयों को कम लगे और फायदा ज्यादा हो। तो इसलिए आपको कम कार्बोनोजेब और मैनकोजेब बताते हैं, दोनों अलग अलग। ये एक पैकेट में भी आती है, जैसे साफ आती है, कई कंपनियां बनाती है, इसमें 12% कार्बोनोजेब आती है, 63% मैनकोजेब आती है। तो उन चीजों को नहीं लेनी अपने को, वो महंगी भी पड़ जाएगी आपके। आप अलग अलग ले, कार्बोनोजेब अलग ले और मैनकोजेब अलग ले। ये साल्ट है,
ये दवाई का नाम नहीं है, ये साल्ट है। इन साल्टों में आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, कोई भी कंपनी में जिसमें कार्बोनोजेम 50% उसमें होगी, वो केवल कार्बोनोजेम भी होगी। दूसरी 63% मैनकोजेब होगी। दोनों को आपस में मिलाओ और फिर 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आएगी आपको। दोनों को आपस में मिलाने के बाद में 4 ग्राम, 2-2 ग्राम दोनों हो गई। और दूसरी बात, जो पत्ता लपेट सुंडी जो आती है, तो कोई नीचे गिर गया तो वो नीचे भी उसका लार्वा बन जाता है और वो तने में छेद कर देता है, उसको बोलते हैं तना छेदक। मैटर वही है, एक ही है, लट वही है। वो नीचे काम कर रही है, वो ऊपर पत्तों पे काम कर रही है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप कोराजन नामक एक दवा आती है, उसको भी 3 ml प्रति लीटर पानी के साथ में इसी में मिला ले, फंगस में ही। तो आपको एक बार स्प्रे करोगे ना, उसमें आपका फंगस का भी काम हो जाएगा और कीटनाशक का भी काम हो जाएगा। और जब इसका छिड़काव करें, जब मौसम थोड़ा साफ रहे, बरसात न हो, और साथ में यदि बरसात का मौसम लग रहा है आपको, तो शैम्पू 15 लीटर पानी के अंदर, तो आप 200 लीटर में मिलाओ, 100 लीटर मिलाओ, तो 15 लीटर का हिसाब लगा लेना, 2 शैम्पू लगाना उसमें, और फिर इसका स्प्रे कीजिए। यदि मौसम आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बरसात का आना है, मगर 24 घंटे आपकी दवाई पत्तों पे रहना चाहिए, जब भी जाके काम करेगी वो। इधर आप स्प्रे करें, 2 घंटे बाद में बरसात आ गई तो वो धूल के नीचे चले जाएगी। सर जी, ये तो आपने बता दी बीमारी और उसका निदान हो गया, लेकिन अब यहाँ पे धान की फसल का रोग तो खत्म हो चुका है, लेकिन ग्रोथ बढ़ाना, कल्ले बढ़ाना, फुटान बढ़ाना अब किसान भाई चाहता है, तो अब क्या कर सकता है, कैसे कल्ले बढ़ा सकता है बाद में? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने फिर दोबारा, कि किसान भाई ये चाहते हैं कि भाई हमारी फसल कमजोर नहीं रहे। अब बात आती है, सर बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि कल्ले कैसे बढ़े साहब, कम खर्चे पे कल्ले कैसे बढ़े साहब। तो कल्ले बढ़ने का यही है किसान भाइयों, आपने जो जमीन के अंदर तो दे दिया पोषक तत्व, DAP भी दे दिया आपने, पोटास भी दे दिया आपने, यूरिया भी दे दिया आपने, जिंक भी दे दिया। पहले यूरिया जिंक लगा दिया, फिर पोटास और DAP लगा दिया, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है, तो 05234 का स्प्रे करना है। इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, इसमें आपको 05234 का प्रति एकड़ 2 किलो 200 लीटर के पानी में मिला के 2 किलो 300-400 रुपये का खर्चा है। 2 किलो आप प्रति एकड़ NPK 05234 का स्प्रे करें। जब आपने स्प्रे कर दिया, करने के बाद में या करने से पहले, कोई जरूरी नहीं, आप बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, तो माइक्रोराइजा का एक बार इसमें बुरकाव जरूर करें। वो क्यों, उसका भी कारण हम बता देते हैं। आपने बहुत से पोषक तत्व दे दिए, खूब पोषक दे दिए, फिर भी आपका जो धान है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो माइक्रोराइजा का कोई खाद नहीं है, माइक्रोराइजा कोई खाद नहीं है, ये कोई पोषक तत्व नहीं है, मगर क्या है इसका काम, क्या है किसान भाइयों, जितने भी आपके पास में जमीन में जो पोषक तत्व बचे पड़े हैं उनको जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। और जड़ तक कैसे पहुंचाता है, इसका भी अब वो कारण सहित बताता हूं, क्योंकि ये जमीन को नरम बनाता है, बिल्कुल जमीन को नरम बनाता है। जो टाइट मिट्टी है उसको नरम बनाता है, तो उसकी जड़ें है ना, बारीक बारीक धान की जो जड़ें, जो मेन जड़ में से जो जड़ चल के बारीक, और उस पोषक तत्व तक पहुंच जाएगी जहां वो पड़ा है वेस्टेज, और उस वेस्टेज को लेके और आपकी धान मजबूत बन जाएगी। कल्ले निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बिल्कुल कल्ले निकलेंगे आपके फिर, बिल्कुल। और आपकी धान गिरेगी भी नहीं है डालने से, बिल्कुल गिरेगी नहीं, जड़ें मजबूत होगी ना, जड़ें बहुत बनेगी इससे। माइक्रोराइजा का मतलब ये है कि जड़ों को ग्रोथ कराना, और जहां जहां जड़ों को पहुंचाना, जहां पोषक तत्व अपने वेस्टेज पड़े हैं उनको अपने पौधे नहीं ले रहे हैं, तो उनको भी वो पौधे, वो जो तुम्हारा वेस्टेज रहेगा ना, जो पोषक तत्व, जो तुम्हारा जो रासायनिक उर्वरक जो आपने दिया है, वो सारा का सारा पोषक तत्व जो कई साइडों में पड़ा है, जहां तक जड़ नहीं पहुंची, तो वहां तक जड़ पहुंचाने का काम माइक्रोराइजा कर देगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, ये तो आपने बता दिया स्प्रे वाला फॉर्मूला, लेकिन काफी किसान भाइयों के पास में आज भी स्प्रे टंकी नहीं है और वो स्प्रे कर ही नहीं सकते, तो क्या इसकी जगह कोई और जैसे बिजाई वाला खाद डाल के ये फायदा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं किसान भाइयों। इसके लिए आपको एक बेस्ट फार्मूला बता रहा हूं मैं। उससे क्या है कि आपको कर ही देना, वो तो आपको मतलब करना ही है, समझ लो आप। एक बहुत कम खर्चे में जिन किसान भाइयों के पास में स्प्रे मशीन नहीं है, स्प्रे पंप नहीं है, और वो महंगे पड़ रहे हैं उनको, तो वो किसान भाई क्या करें, दानेदार पाउडर फॉर्म में नहीं, दानेदार एक कट्टा लीजिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का, उसमें 3 पैकेट NPK 05234 मिला लीजिए, बिल्कुल मिला लीजिए। और जब धूप निकले तो आप उस पर भुरकाव कर दीजिए, इन पे आपकी फसलों पे, वो सीधा जड़ पे जाएगा नीचे। और जड़ में क्या है कि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट क्या काम करेगा, आपकी जड़ को मजबूत बनाएगा, तने को मजबूत बनाएगा, और जो मैंने बताया ना पोषक तत्व,
NPK 05234 उसमें फास्फोरस और पोटास दोनों आ गई। और जो सिंगल सुपर फास्फेट बता रहे हैं उसमें क्या है, कैल्शियम भी आ गई, उसमें सल्फर भी आ गई। जो काफ़ी चीज़ों का, अब यूरिया उसमें नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है इसमें। नाइट्रोजन तो जरूरी नहीं है, 50 दिन के बाद में, 40 दिन के बाद में जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पौधे को बहुत ज़्यादा बढ़ा ले जाएगी, फिर गिराने का काम करेगी। इसलिए क्या है कि हम गिराएंगे नहीं, पौधे को मजबूत बनाएंगे, बालियाँ मजबूत आए और ज़्यादा धान उत्पादन हो, अच्छी पैदावार अपने बैठे। तो किसान भाइयों, अब ये जो किसान भाई स्प्रे नहीं कर सकता, वो माइक्रो राइजा भी इसके साथ में मिला सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे माइक्रो राइजा तो दे ही सकता है वो, उसके बाद स्प्रे नहीं है तो इसी के साथ में माइक्रो राइजा भी मिला ले और SSP का 1 कट्टा मिला ले और 3 पैकेट NPK 05234 का मिला के, और जिस टाइम पे आपका थोड़ी धूप निकले वो तो उसके ऊपर बुरकाव करके और बाद में पानी चला दें। बिल्कुल सर। या बरसात आ रही है तो बरसात के अंदर भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई माए का लाल चैलेंज नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं ना आपको, क्योंकि अपने को सबसे ज्यादा फोकस देना कहाँ है, जड़ों पे और तने पे। जब तना और जड़ें मजबूत हो जाएगी तो कल्ले निकलेंगे और इतने बेहतरीन निकलेंगे कि आपका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप खुद खुश हो जाओगे, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी कि मेरे खेत में बहुत अच्छा धान की पैदावार बैठी है। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान जी, और जय श्री राम और राधे राधे भी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।